बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पैगाम टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ अरसलान आज़म। वालिद की ख्वाहिश पर MBBS करने वाले नौजवान ने वालिदैन का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। 21 तोपें आपने सुनी होंगी, लेकिन 21 मेडल ये नौजवान अपने नाम कर चुका है। ये 2.5 से 3 किलो वज़नी ये मेडल अभी इस वक्त इसके गले में है। 4 साल जब डिग्री को मुकम्मल हुए तो वालिद इंतकाल कर गए और उसके बाद ये ख्वाब पूरा हुआ। और जब ये सरमनी हुई तो तब वालिद की कमी बहुत महसूस हुई। ये तमाम तर कहानी जो है डॉक्टर शराज की ज़ुबानी, इनसे जानते हैं कि ये सफ़र कैसे गुजरा। जी, वालिद साहब की ख्वाहिश पर ही मैंने MBBS किया है। वालिद साहब यही चाहते थे कि बेटा आप डॉक्टर बने। इनफैक्ट मैं तो प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था और प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन मैंने तर्क किया वालिद साहब की ख्वाहिश पे। फिर मैं प्री मेडिकल में आया और प्री मेडिकल में मैंने बोर्ड में 3rd पोजीशन भी हासिल की है और सरगोदा बोर्ड से मैंने FSC की है। उसके बाद MBBS की जर्नी स्टार्ट हुई है और 4th ईयर के एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मेरे वालिद साहब की डेथ हुई थी। जिस वक्त मैं मेडल्स रिसीव कर रहा था बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स थी। खुशी तो इस बात की ज़रूर थी कि मैं इतनी कामयाबी अल्लाह ने दी है और मुझे यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो मेडल्स पहना रही हैं और बार बार मेरा ही नाम लिया जा रहा है कि गोल्ड मेडल इन दिस सब्जेक्ट एंड गोल्ड मेडल इन दैट सब्जेक्ट। तो वो बहुत खुशी थी। लेकिन जब ऑडियंस में मैं देख रहा था तो मेरी वालदा मौजूद थी, ऑडियंस में मेरे वालिद मौजूद नहीं थे। तो वो कमी मुझे कहीं ना कहीं महसूस हुई। आंखें नम हो गई थी। ज़ाहिरी बात है, मौका ऐसा था कि जिस शख्स ने आपको यहाँ तक पहुँचाया है वो अगर आपको कामयाब होते देख ना पाएँ तो इस बात ने काफ़ी हर्ट किया था कि अगर आज वो इस जगह होते तो शायद समा कुछ और होता। ऐसा ही था। FSC में मैंने बोर्ड में जब पोजीशन हासिल की थी तो मेरे वालिद साहब का जो हाथ था वो मेरे कंधे पे था शाबाशी के लिए। लेकिन जब मैंने MBBS में ये 21 मेडल्स हासिल किए तो उनका शाबाशी देने के लिए हाथ मेरे कंधे पे थपकी नहीं दे रहा था और वो जैसे कंधे के साथ लगा के एक साइड से जफ़ी देते थे और शाबाश कहते थे। उस शाबाश को मैंने मिस किया है, ज़ाहिरी बात है। 21 मेडल्स ये 21 सब्जेक्ट्स के तौर पर मिले, इसके पीछे क्या कहानी? ये कॉलेज के मेडल्स हैं। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज जहाँ से मैंने MBBS किया है। एक तो हमारे जो अगर हम टोटल एग्ज़ाम्स की बात करें तो MBBS में हम लोग 21 एग्ज़ाम्स देते हैं, 3 फर्स्ट ईयर में, 4 सेकंड ईयर में, इसी तरह 5 साल के एग्ज़ाम्स हैं। और अगर टोटल सब्जेक्ट्स की बात करें तो 17 से 18 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे। हर सब्जेक्ट में 85% से ज़्यादा मार्क्स पे आपकी डिस्टिंक्शन काउंट होती है यूनिवर्सिटी में। तो अगर आपने डिस्टिंक्शन अचीव की है तो उस पर आपको मेडल से नवाजा जाता है। और उसके अलावा ये भी होता है कि किसी ख़ास सब्जेक्ट में आपने कुछ अच्छे मार्क्स लिए हैं, हाईएस्ट मार्क्स लिए हैं और उस हाईएस्ट मार्क्स अचीवमेंट पे भी आपको गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है। इसके अलावा ये भी होता है कि किसी ख़ास सब्जेक्ट में किसी टीचर ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कारनामा सर अंजाम दिया हुआ है, जैसे गायनिकोलॉजी के अंदर या पीडियाट्रिक्स के अंदर, तो उसमें भी एक ऑनरेरी मेडल से नवाजा जाता है अगर कोई बच्चा उस सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करता है। तो जैसे मुझे गायनिकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स के ऑनरेरी मेडल्स मिले हैं। तो इस तरह मिला के ये 21 मेडल्स बनते हैं। अच्छा शराज, वालिदैन के बाद अगर ये मेडल किसी के नाम करना चाहें, सबसे पहला हक़ तो वालिदैन का है, तो अगर किसी के नाम करना चाहें तो वो कौन होगा? डेफ़िनेटली जी, सबसे पहला जो हक़ है जिनको ये क्रेडिट जाता है वो तो वालिदैन ही हैं। उसके अलावा मेरे भाई जो हैं उन्होंने वालिद साहब की वफ़ात के बाद जैसे मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मोटिवेटेड रखा, तो उनको क्रेडिट जाता है। और उसके अलावा ज़ाहिरी बात है हमेशा से जिन्होंने साथ दिया वो टीचर्स भी होते हैं। आप ये जो 17 साल की आपकी एजुकेशन है, आप क्लास 1 से लेके MBBS पास करने तक, तो सारे डिफरेंट टीचर्स का डिफरेंट रोल होता है, तो टीचर्स को भी क्रेडिट जाता है। टीचर्स को भी क्रेडिट जाता है। इसके अलावा मुझे ये बताएं, अपने आप को कितना क्रेडिट देते हैं? कितनी देर पढ़ते थे? आपके तो बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं, कबल इस वक्त चांदी आ चुकी है। नहीं, बाल सफ़ेदी की शायद कोई जेनेटिक काजेज़ हैं और जेनेटिक रीज़न्स हैं, तो वो शायद इस वजह से नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, पढ़ना काफ़ी पड़ता था। और ख़ुद को क्रेडिट इस हिसाब से दूंगा कि जो चीज़ मुझे ख़ुद में लगती है कि शायद मेरे अंदर ये क्वालिटी है, वो ये है कि कभी ना रुकना। यानी मुश्किल हालात आए, जैसे फ़ादर की डेथ होना, जैसे मेरी मदर को कैंसर होना, इस तरह के मुश्किल हालात आए, उनके बावजूद भी अपने मकासद को कभी नज़रअंदाज नहीं किया और फोकस्ड रहना। ये मैं समझता हूँ कि इसका क्रेडिट शायद मैं थोड़ा सा ले लूँ और इसमें सेल्फिश हो जाऊँ मैं। लेकिन इसके अलावा ज़ाहिरी बात है सारे सर्कमस्टेंसेस मिला के एक कामयाब इंसान बनाते हैं। तो मेरा क्रेडिट कम ही है, अल्लाह ताला की रहमत और दुआओं और फिर उसके बाद वालिदैन की मेहनत से ही ये सब अचीव हुआ है। अच्छा, हॉस्टलाइड हैं, डे स्कॉलर हैं,
होता ये है कि जो लोग हॉस्टल में आ जाते हैं उनके इतने अच्छे नंबर नहीं आते, या वो लोग किसी हद तक पीछे रह जाते हैं, लेकिन ये बात भी गलत है। तो आपके सर पर कौन था? वालिद ना रहे, वालिदा जो है वो सरगोदा थी, तो किस तरह ख़ुद को जो है वो रखा, डिटरमिनेट रखा? मैं इनफैक्ट पहली दफ़ा मैंने लाहौर देखा था जब मेरा एडमिशन हुआ था लाहौर में। मैं अपने गांव से कभी बाहर नहीं निकला था। मैंने सरगोदा पहली दफ़ा देखा जब मैं सरगोदा यूनिवर्सिटी में MCAT का एग्ज़ाम देने गया। फिर मैंने लाहौर पहली दफ़ा देखा जब मेरा लाहौर में एडमिशन हुआ। तो मेरे लिए तो ये नया था शहर, और ज़ाहिरी बात है यहाँ की जो रौनकें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। लेकिन वाला इमारतें और रोशनियाँ और पता नहीं किस किस किस्म के जाहो जलाल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो उन्होंने ज़ाहिरी बात है डिस्ट्रैक्ट किया, लेकिन कहीं ना कहीं वो वालिदैन की तरबियत मुझे बहुत काम आई। उनका जो थोड़ा सा सख्ती वाला माहौल था, वालिद साहब हमेशा इस मामले में सख्त रहे थे कि अच्छा पढ़ना है। उनको दिखाने के लिए कि मैंने अच्छे मार्क्स अचीव किए तो मुझे अच्छा पढ़ना पड़ता था। तो एक तो ये वजह रही कि मुझे डिस्ट्रैक्शन कम हुई क्योंकि मैंने वालिद साहब के ख्वाब पूरे करने थे। इसी तरह वालदा ने भी, मेरे ख़्याल में यही होता है कि आपकी जो तरबियत होती है वो अफेक्ट कर रही होती है आपके लॉन्ग टर्म में। आखिर में हमारे जो नौजवानान हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? और आजकल बड़ी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आपके ऊपर भी शैतान ने जो है वो हावी होने की कोशिश की होगी। और एक तो ये 2-4 चीज़ें हैं, और एक आखिरी चीज़ ये है कि दुनियावी तौर पे भी आप बड़े मजबूत हैं, तो दीनी तौर पे भी किसी हद तक मजबूत हैं? जी, घर में दीनी माहौल है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। नमाज़ पढ़ना और इस तरह की तलकीन की जाती है कि नमाज़ पढ़नी होती है, ये फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना होता है, ये फ़र्ज़ है। तो इस हद तक दीनी माहौल है घर में, और इसकी पूछगछ भी होती है कि नमाज़ पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो हाँ, उस हद तक दीनी हूँ मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सबको दीनी होना भी चाहिए, ज़ाहिरी बात है। नमाज अदा करनी चाहिए वक्त पे, रोज़ा जैसे फ़र्ज़ है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़राइज़ से, जो दीनी फ़राइज़ हैं उनमें भी कोताही नहीं करते, शुक्र है। और बाकी जहाँ तक आपने बात की कि दुनिया ने डिस्ट्रैक्ट किया, तो ज़ाहिरी बात है वो तो डिस्ट्रैक्शन तो साथ साथ होती है, लेकिन ख़ुद को कंपोज रखा और ख़ुद को मुनज़्ज़म रखा, और वालिदैन की तरबियत के साथ आगे चलता रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो रस्ते पे ही हूँ। जी, मेरा पैगाम यही होगा कि हालात जैसे भी हों, मुश्किल हों, घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल वक्त गुज़र जाता है, हमेशा आने वाले कल के लिए कोशिश करते रहने चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए कि मेरा आने वाला कल मेरे गुज़रे कल से बेहतर हो जाए, और किसी तरह जो मुश्किल हालात हैं ये गुज़र जाएं तो मैं अच्छे वक्त में आ जाऊं। तो उसके लिए कोशिश जो है ना वो जारी रखनी चाहिए। अल्लाह ताला के ऊपर यकीन रखना चाहिए कि वो बेहतरी के लिए ही कुछ करेगा। जो परेशानियां आती हैं उनको, ज़ाहिरी बात है एक वक्त बंदा महसूस करता है कि ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए ये बेयर करना। जैसे मेरे वालिद साहब की डेथ का जो लम्हा था, अचानक पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया, तो वो ऐसे लग रहा है जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से निकल गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ख़ुद को मुस्तहकम रखना, और फिर ये उम्मीद रखना कि आने वाला कल गुज़रे कल से बेहतर होगा, मेरे ख़्याल में यही ज़रूरी है, और इसी पे अमल करना चाहिए सबको। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर शराज हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने पैगाम ये दिया है कि एक मेहनत, फिर मुसलसल मेहनत, और उसके साथ कंसिस्टेंसी हो तो आप पता नहीं क्या क्या कुछ जो है, क्या क्या कारनामे आप सरअंजाम दे सकते हैं। यहाँ पे एक शेर भी है कि ये नहीं देखते कितनी है रियाजत किसकी, लोग आसानी को आसान समझ लेते हैं, चीज़ें आसान नहीं होती, इन्हें आसान बनाया जाता है। तो एक और इंस्पायरेशनल मोटिवेशनल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।